नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। और हम पूर्णिया से लगभग 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये जगह है रंगपुरा दक्षिण पंचायत है, ये वार्ड नंबर 2 है। ओटना टोला, इसे ओटना ग्राम कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ज़मीन का मामला बना है। ज़मीन का मामला ये बना है, मोहम्मद हमीद जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनके ज़मीन का मामला है, लगभग 1 बीघे के आसपास की ज़मीन है। क्या बात सही है जी? आपने किनसे ली थी ज़मीन? जमीन हम अयोध्या प्रसाद महतो से। यह जमीन मेरा बाप दादे करते हुए आ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ जो कि अब जमीन मालिक अयोध्या प्रसाद महतो ने बोला कि लो जमीन तुम भी हमसे ले लो, तुम्हारा भाई को लिखिए दिया, हम तुमको भी लिख देंगे, पैसा की व्यवस्था करो। जिसमें तय किया गया 80,000 रुपया बीघा के दर, जो कि उसमें 60,000 रुपया उनको पेमेंट किए, गाय माल भैंस बेच के। तो उसमें उसने कागज बना के दिया। अब बनाने के बाद में वो बोला कि 20,000 और व्यवस्था करो, तुमको लिख देंगे। उस टाइम में पैसा की जरी दिक्कत चल रहा था, जिसमें टाइम मिला कि 2 महीना के अंदर में तुम लिखा लो। तो उसी दरमियान हम पैसा की व्यवस्था करने लगे। तब तक में जो है वो बीमार हालात में चल रहा था। चला गया बेटी दामाद के यहाँ, वहाँ संतुलन उसका गड़बड़ाने लगा। उसके बाद वहाँ से आया तो डेट कर गई, जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि हमको कुछ होने पर आपको जो है हमारा और साल लिख देगा तुमको, जिसकी तुम्हारी साल लिखा उसमें जी। तो उस लिखा हुआ, उसका बेटी का ये लिखा हुआ, उसका नाती उती सब दिया हुआ है। तब गए, उसका बेटी गया, उसका सारा कागज दिखला है। तो समस्या कहाँ पे आ गई? समस्या आ गया जबकि ये बात हुआ तो उसके बाद उसका नाती नतनी दोनों आए, चारों आया मेरे पास। तो हम दिखाए कागज, तो बोला कि नहीं तो ना लिया, आप हमको देना पड़ेगा। हम बोलिए क्या देना पड़ेगा? उन्होंने 6 लाख टका बीघा की दर से बात किया। करने के बाद हम उसी टाइम में 51,000 रुपया उनको बयाना दिए, जो वो अपने हाथ से लिख के दिए। उसके बाद जो है मार्च में आया, वो एग्रीमेंट करके हमको गया। तो जाने के बाद में जो है बोला पैसा जमा कीजिए, सब चीज़ कीजिए। उसके बाद पैसा सब फुल पेमेंट जमा कर दिए। करने के बाद में दुर्गा पूजा से पहले से जी कि हम दुर्गा पूजा के बिहान होकर आ रहे हैं, दिवाली के बिहान होकर आ रहे हैं, छठ है छठ करके आ रहे हैं। इसी तरह से वो ताल मटोल करते हुए आ रहा है। इन्हें कह रहा कि नहीं जाएंगे, लेकिन यही कह रहा कि आज नहीं कल जाएंगे, परसों जाएंगे, तरसों जाएंगे। हम 4 आदमी हैं, चारों 4 जगह हैं, मिलानी करेंगे तो हम आपके पास आएंगे, यही कहते हुए अभी आ रहे हैं। उसके बाद उसका 2 भाई था जो हमको एग्रीमेंट नहीं किया था, तो वो हमारे पास आया था कि जमीन हमारे हिस्सा में, हम चारों का, हम अपना हिस्सा बेच देंगे। तो उसके बाद अभी जो है 1 साल 2 साल के बाद जो है उसका भाई जो है वो लिख दिया दूसरे को। एक आदमी मात्र एग्रीमेंट किया है। तो बस यही बात है सर, जिसमें कि सब मैंने उस दिन आया यहाँ नाफी जोखी कराने के लिए, तो हम नाफी नहीं करने दिए। तो हम पहले बुलाइए उसको, सब छवो हाजिर होइए, जो बाकी आप जमीन हम लेंगे। और आपका भी है? आपका कितना है? हम उसे 2 एकड़ जमीन उससे लिखाए हैं। और हमारे लिखाने के बाद में इनसे बात हुआ जमीन का, ये भी पैसा देके एग्रीमेंट कराए। उसके बाद रजिस्ट्री का डेट था, तो रजिस्ट्री का दिन को बोला कि आप 15-20 दिन में पैसा जमा कर दीजिए, हम तुमको भी लिखेंगे। इसी बीच में वो बेटे के यहाँ चले गए। तो बेटे के यहाँ चले गए तो मालूम हुआ उनका तबीयत कुछ वहाँ खराब हो गया था। उसके बाद बेटी के यहाँ से वहाँ से आया, उसके बाद वो एक्सपायर कर गया। तो इनको कहने का मतलब कि हमीद जी के पास जो है ये जमीन उन्होंने बेचा था जी, और उनके वारिसानों ने भी जो है वो इस पे जो है पैसा उठा चुके हैं, अभी तक लिखे नहीं है जी, लिखे नहीं है। उसके बाद में उसके अधिक बाद में, लेकिन अभी जो 2 आदमी जो नहीं लिखे वो कुछ समस्या जो है पैदा कर रहे हैं जी। तो क्या समस्या हो रहा है इसमें? समस्या यही हो रहा है सर, उनका जो 2 नाती या 2 नतनी जो है वो लोग फिर आए, कागज दिखाया गया इनको। तो बोला कि नहीं वो बात तो हमारा नाना जी तो एक्सपायर कर गए, आप जमीन आप बात कीजिए। तो उसके बाद तो ये बोले कि बोलिए आप ही। तो जमीन का बात तय हो गया। तय होने के बाद में फिर इनसे पैसा लेकर के फिर इनको एग्रीमेंट किया, उसका नाती और नतनी दोनों एग्रीमेंट किए। एक इधर नाती जो है वो यहाँ रहता है, कहाँ रहता है, वो जाके वो माफिया वाले के यहाँ, माफिया वाले के से उसको एग्रीमेंट कर दिया। कौन माफिया? वो रंगपुरा का है, डॉन माफिया कहलाता है। वो हथियार दिखाता है, लहराता है कि जो जमीन पाएगा उसको ये कर देंगे, वह कर देंगे, बार बार धमकी देता है। कौन है? कौन धमकी देता है? वही जो है गुड्डू, मैं मोहम्मद पिंटू और मैं थी मजरूल, ये सब मनी का आलम, यही सब नाम है। हम लोग उतना नहीं जानते हैं, लेकिन नाजायज कम करता है। कि आपके साथ भी हुआ है? जी हाँ, आपके साथ कहाँ हुआ? आगे है सर, बगले में है। आपका भी जमीन पे आ गया, धावा कर दिया? हाँ,
2 महीना पहले उसके साथ इनका भी जमीन जोत लिया था, फिर बाद में ये लोग दबाव चढ़ाई। आइए और भी यहाँ कुछ ग्रामीण है, ग्रामीण भी बताएंगे। ये क्या बता रहे थे आप, क्या हुआ था, क्या मामला था? अयोध्या प्रसाद महतो का भाई है शीतल प्रसाद महतो, हाँ। जो ये जमीन है उसी का भाई का जमीन है। वो जमीन 16 कट्ठा जमीन है। आप लिए थे? हाँ, मेरा बाबूजी ही पैसा दे ले करके सब क्लियर कर दिए थे। उसके बाद उसका बेटा ललन प्रसाद महतो को भी पैसा देना पड़ा, हाँ। जो मेरा बाबूजी दिया। हाँ। और बाबूजी मेरा डेथ कर दिया, वो लिखा पढ़ी कुछ अभी क्या दिक्कत आ रही है आपको? वो जमीन दे दिया, एग्रीमेंट भू माफिया को एग्रीमेंट कर दिया उसको। अच्छा। ये है एग्रीमेंट होल्डर जहांगीर मियाँ का बेटा गुड्डू मियाँ, हाँ। और जहांगीर मियाँ का छोटा भाई मजरुल मियाँ। वैसे आप लोग प्रशासन के पास नहीं जाते हैं? खूब जाते हैं। क्या हुआ फिर उसका? प्रशासन क्या, वो लोग केस करता है, हम लोग बेल करा लिए, सब कुछ करा लिए, फिर भी वो लोग दबाव दे रहा है, छोड़िए छोड़िए। केस भी को दे दिया है कि क्या हुआ? मतलब 5-6 लाख का दे दिया है कि मतलब रंगदारी टैक्स मांग रहा है उल्टे, जबकि वही मतलब ऐसा कर रहा है वही लोग। वो लोग अपराधी है। हाँ। हाँ, बजाते अपराधी है, लिखित अपराधी है, मिर्गज थाना बताएगा। जाकर कितना अपराधी है। हाँ, तो ये जो है जमीन इसी तरह जो हड़पता है सब जी, हाँ? 5-6 जगह ऐसा कर चुका है वो। ऐसा ही बार बार कांड कर रहा है। यहाँ किया तो यहाँ 2-3 जगह यहाँ भी हथियार लेके आया था। जी पूरा हाँ, हथियार लेके आता है। जब पूरा ग्रामीण उमड़ा ना, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कब्जा करेंगे जमीन। ट्रैक्टर वैक्टर लेके आया था, पूरा वो लोग का 100 आदमी का टीम है। जमीन खरीदता है 5-6 आदमी, वो लोग के साथ में जो है पूरा गैंग चलता है। वो लोग पैसा खिला के 10 लड़का 20-50 लड़का को एकत्रित करके जो है जमीन पर हड़पने के मामला से जो है हावी कर जाता है। यहाँ पे हथियार दिखाता है, आसपास के ग्रामीण सबको डराता है कि जमीन हम ले लिए हैं, न ये जमीन पे कोई आएगा तो अंजाम बुरा होगा। बार बार धमकी देता है, इस जमीन पर कुछ भी घटना घट सकता है, कभी हो तो सकता है। चलिए, हमारी भी जो है शासन प्रशासन जो भी है, जो भी अधिकारी हैं, उनसे अपील रहेगी। हाँ, क्या बता रहे थे आप? ये 54 का बात सर कर रहे हैं, 94 का। 94 में जो हुआ है, हामिद के नाम से कटके वाला अयोध्या प्रसाद महतो ने जो किया है, उस समय स्वयं गवाह हम हैं, हमारे समक्ष में हुआ भाई। अब इधर जो हुआ है 94 का बात कर रहे हैं हम। 94 का। हाँ, सबसे सर्वप्रथम इनका बाबूजी जोत रहा था जमीन। इसके बाद अयोध्या प्रसाद महतो ने हामिद को कहा कि हम ये जमीन बेच रहे हैं, तुम ले लो। तो हामिद किसी प्रकार से 60,000 रुपया जमा किया, जो कि 80,000 में बात था। 80,000 रुपया दो, तुमको हम लिख देते हैं। तो 60,000 रुपया दिया। उस समय बड़ी गरीबी हालत था सर, लेकिन 60,000 देते हुए पर भी 20,000 उसका बाकी बचा। उसमें ओरिसा लिख दिया है कि मेरे मर जाने के बाद मेरा मतलब कि जो ओरिसान होगा वो आपको लिख देगा, जिसमें कि हमने साइन किए हैं उस पर। 94 का बात कर रहे हैं सर हम। आपका घर कहाँ हुआ? बैगना। नाम क्या हुआ आपका? श्री देव नारायण राम। चलिए, ये सर तो ये हाँ, जब वो 2022 में आए थे, उनका जो मनीष कुमार है, देखिए वो खुद लिखे हैं अपने हाथ से, मनीष कुमार, मैं मनीष कुमार मोहम्मद इलियास एवं मोहम्मद हमीद को 5 लाख रुपया प्रति बीघा के दर से जमीन बेच रहा हूं, जिसमें से उसका सब जो है यहाँ पे उनका जितना भी है, 4 आदमी जो हम लोग को एग्रीमेंट किए हैं, उनका सिग्नेचर भी है। ये सर आए थे 23/7/2022 को, यहाँ से हम लोग से फिर से पैसा लेके गए हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मजहर आलम। अच्छा, आप कौन हुए? जी, हम इनका भतीजा हुए। इस जमीन में मेरा पापा और मेरा बड़का पापा दोनों हैं। अच्छा अच्छा जी। तो ये बात है, और कोई बोलना चाहेंगे? क्या क्या किस प्रकार का यहाँ पर जो है लोग आतंक जल रहे हैं? क्या बोलिए तो, क्या नाम हो आपका? बैजनाथ राम। कहाँ घर है आपका? बैगना बैगना जी। तो क्या ये आतंक जो बोल रहा है, गोली बंदूक दिखा देता है? बात सही है सर, वो सब बहुत दमंग आदमी है, ये सबको डराता धमकाता है बहुत। हाँ, वो सब गोली बारूद लेकर हमेशा ये सबको तबाही करता है सर। थाना वाना गए थे आप लोग? थाना वाला गए हैं। कानून वानून है कि नहीं? हाँ, तो इस सब के पास में केस किया था। हाँ। मतलब बहुत तबाही कर बताया है, रंगदारी तबाही कर देता है, रंगदारी देकर वो केस करवा देता है। तो रंगदारी अभी भी चलता है?
रंगदारी वाला केस डाल दिया था। क्या बोले? बलियास्थान स्टैंड कोनो की डाक हुआ है, जबरदस्ती रंगदारी करा है ना मजनून मियाँ, जो मेरा जमीन लिया है। अरे टेम्पो, हाँ तो चलिए ना, टेम्पो वाले से पूछवा देंगे, गाड़ी वाले से पूछवा देंगे, बस वाले से पूछवा देंगे। करता है सर, हर जगह नाजायज है, कहीं भी मतलब शरीफ वाला काम नहीं करता है वो लोग, कभी नहीं। तो यहाँ जो है समाज जो है वो क्या कर रहा है? समाज तो एक कहिए है, हम लोग समाज तो एक साथ हैं, हम लोग समाज एक साथ हैं सच्चाई हम लोग के आसपास में इधर 5-6 गांव है, जहाँ पे हमारा गांव समाज का जितना भी था सब जो है कि जब देखा कि वो लोग यहाँ पे धावा बोलने रहा है तो ये लोग बोला कि चलो वो लोग को खदेड़ेंगे। जब इन लोग का पुश्तैनी जमीन है तो फिर यहाँ पे वो लोग काहे के लिए धावा बोल रहा है। पूरे गांव का समाज का जब लेडीज मर्द पूरा जब यहाँ इकट्ठा हुआ तो वो लोग देख के जो है कि डर गया। डरने के बाद जो है बोला कि यहाँ गांव समाज पूरा मौजूद है, तब वो लोग उधर से निकल गया। उसके बाद सर जब 4 आदमी जो फिर से एग्रीमेंट किया है तो उनमें उन लोग आके बोला कि ये जमीन हम लोग के शेयर में बनता है, हक में बनता है। तो हम लोग सोचे 4 आदमी के हक में बनता है तो हम लोग टोटल पैसा 4 आदमी को बियर कर दिए। उसके बाद में पता चलता है कि उनका एक भाई है जो यहाँ रहता है डैनी में, वो जो है आके कहता है कि नहीं इसमें मेरा शेयर बनता है। हम लोग को पता था कि 4 आदमी उनका शेयर बनता है, उनको पैसा देना है। उनको पैसा देने के बाद जो वो लड़का आया उसका नाम विकास है, जो मतलब बोल रहा है कि हम बोले जिस दिन नाफी करने के लिए आया ना, हम कहे ठीक है आपका अगर हिस्सा निकलेगा तो आपका हिस्सा पैसा हम देंगे। हम चारों को बुलाइए, अगर आपका भी ये हिस्सा है तो आपको हम पैसा देंगे। हाँ यही नहीं करेंगे। पहले सर विकास का जो भाई और बहन है वो लोग बोला कि नहीं हम 4 आदमी हैं इस जमीन पे, हम लोग का 4 तो मामला चलिए ये बात तो दूसरी बात है, वो किसी और को दे चुके हैं और वो यहाँ पे जो है दबंगई से वो हथियार की बात आती है, रंगदारी की बात आती है यहाँ पर। हाँ ये देखिए क्या नाम है आपका? सकलदेव ऋषि। सब दिन से जमीन जोत रहे हैं हम। आज यदि हमको छोड़ करके दूसरा को जमीन दे दीजिए हम छोड़ेंगे? 50-60 साल हो गया है, इसको बाप दादा एकदम खुद कर रहा है जमीन। 3 पीढ़ी से कर रहा है, 3-4 पीढ़ी से चल रहा है जो तबाह हाँ। कर रहा है। हम 3-4 पीढ़ी से चल रहा है, जिसका इसका पापा था दादा था उसी टाइम से जो दबात करते हुए ये जमीन आ रहा है। आज की बात में बोला कि हम सबको दे देंगे, जिन जिन के पास में जमीन है सब पैसा को व्यवस्था करो, सबको लिख देंगे पूरा। लिख दिए सबको। मोबाइल में देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर कि जो 12 साल जो जिस जमीन को वो जोत रहा है उसको हटाने वाला कोई नहीं है। ये नियम लागू किया है सरकार लागू किया, सुप्रीम कोर्ट आदेश किया। ये हम लोग तो ये तो 50 साल से जमीन जोत रहा है, उस पर भी एग्रीमेंट किया है, पैसा ले लिया है। उसके बाद उसका जो पैसा लिया वो भी एक्सपायर कर गया। उसके बाद उसका नाती नतनी आई वो भी एग्रीमेंट किया है, वो सब भी लिया है, वो सब वो पैसा ले लिया, वो भी एग्रीमेंट किया है। अब हम लोग किसको सर पैसा दे? इसमें पर एक आदमी जाकर उसको एग्रीमेंट कर दिया, यहाँ तो लहाज गिरेगा, मर्डर होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो चलिए मेरे ख्याल से प्रशासन जो है इस बात का संज्ञान लेगी और अधिकारी भी इस बात को देखेंगे कि यहाँ किस प्रकार की समस्या है। ये देखिए वही एक उपाय है कानूनी, और कोई उपाय तो है नहीं, प्रशासन को ही देखना होगा। जी नहीं देखता है प्रशासन को कोई। यहाँ हाँ पुलिस गाड़ी सर आया यहाँ पर 10 मिनट रुका, उतर करके ये भी नहीं पूछा क्या मामला है नहीं है, कुछ नहीं आया, गाड़ी पर बैठा हुआ रह गया, देख लिया बस सीधा चल दिया। ये तो कानून है यहाँ तो सब। तो चलिए समाज को जो है सामने आके शासन प्रशासन से जो है आपको जो है कहना पड़ेगा। बात कीजिए सर, 94 में जो किया है मोहम्मद हमीद को, उसका सबसे पहले बात है। अयोध्या प्रसाद महतो ने जो मोहम्मद हमीद को जो किया है, सबसे पहला तो वही है कि मेरे मर जाने के बाद मतलब मेरा वारिस मतलब आपको करेगा। 80,000 में बात हुआ जो कि 60,000 दे दिया, उस समय हम मौजूद थे सर, गवाही भी मैंने जो कि दस्तखत किए हैं उस पर। गवाह पर तो चलिए वो पैसे लिए थे, वो तभी ही मेरे ख्याल से अधिकांश चुकता हो गया था। सबसे पहला उसके बाद जो उसके वारिस ने लिया तो ये मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा हो गया। तो चलिए जो भी बात हुई, अब इसका तो खैर गवाह समक्ष है, लेकिन ये प्रशासनिक चीज़ है कि विधि व्यवस्था की बात आ जाती है जहाँ पर, तो वहाँ पर जो है निश्चित रूप से आप लोग समाज के रूप में मेरे ख्याल से जाएंगे और 1-2 नहीं पूरा समाज मिलकर जाएंगे कि हमारे साथ ऐसी समस्या है। हम लोग अभी जो है टिके हुए, पूरा समाज 3-4 गांव मिल के आता है यहाँ पे उन लोग को भगाने सच्चाई पर। यहाँ पे देख लीजिए सब मेरा समाज है, टोटल समाज ही है। तो चलिए ठीक है,
हम बने रहेंगे इस खबर पे, देखते हैं कि आखिर इसमें क्या मामला बनता है। मेरे ख्याल से हामिद जी का या अन्य जिनका किसी का भी है उनका ही रहेगा, या फिर जो है ये आतंक का राज इसी प्रकार यहाँ पर चलेगा। बहुत लोग यहाँ पे पीड़ित हैं। क्या नाम है आपका, बताया? सदानंद यादव। सदानंद यादव है, विकास यादव जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो माफिया की बात भी करते हैं कि उनके साथ जो है इस प्रकार की समस्या आ रही है। मेरे ख्याल से प्रशासन इस बात का संज्ञान लेगी, हमें उम्मीद है ऐसा। चलिए बने रहेंगे हम इस खबर पे, हमारे साथ जुड़े रहिए टेलीस्कोप न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद।